हेलो स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री सेप्स चैप्टर 5.4 क्वेश्चन नंबर 7। 6 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ फिलअप दिए गए हैं, इनको फिल करना है और उसमें हमें ये सब नाम लिखने हैं पहचान करके कौन सा हमारा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन सा राइट है और कौन सा स्ट्रेट एंगल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एन एंगल हुज अ मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज। यानी कि ऐसा एंगल जो कि राइट एंगल से कम हो, देन उसे हम कौन सा एंगल कहेंगे। यानी कि राइट एंगल से कम वाले एंगल को हम क्या बोलेंगे। तो मान लीजिए कि राइट एंगल अगर हमारा 90 डिग्री का होता है तो इससे कम हमारा 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री का कौन सा एंगल होता है? क्लियर एक्यूट एंगल होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा एक्यूट एंगल। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है एन एंगल हुज अ मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए राइट एंगल इज। यानी कि कह रहा है कि वो एंगल जो कि राइट एंगल से बड़ा हो। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया, बड़ा तो राइट एंगल से हमारा ऑब्ट्यूस एंगल भी होता है और स्ट्रेट एंगल भी होता है, लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है और राइट एंगल से बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि जो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो राइट एंगल से ज़्यादा होता है और स्ट्रेट एंगल से कम होता है, इससे ज़्यादा होता है, ये होता है ना। तो स्ट्रेट एंगल से ज़्यादा हो और राइट एंगल से मतलब ज़्यादा हो, स्ट्रेट एंगल से छोटा हो, हमारा ऑब्ट्यूस हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। लेकिन कब? ऑब्ट्यूस एंगल लिख तो रहे हैं लेकिन कब लिखेंगे? ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, व्हेन लेस देन स्ट्रेट एंगल, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि तब होगा जब स्ट्रेट एंगल से कम। वैसे तो हमारा यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एन एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू राइट एंगल। यानी कि दो राइट एंगल को जोड़ना है और फिर हमें मेजर करके बताना है कि ये कौन सा एंगल है। यानी कि दो राइट एंगल का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक राइट एंगल अगर 90 डिग्री का हो रहा है तो प्लस अगर हम 90 डिग्री करते हैं तो हमारा 180 डिग्री हो रहा है, यानी कि ये हमारा स्ट्रेट एंगल है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए राइट एंगल। यानी कि कह रहा है कि मेजर ऑफ टू एंगल जो कि राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का, देन ईच वन ऑफ देम इज। यानी कि डी नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगर ए एंगल बी एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ए बी अगर हमने माना, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, मेजर ऑफ टू एंगल्स दैट आर राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। यानी कि दो एंगल अगर मिलके राइट एंगल बन रहा है तो एक एंगल का बोल रहा है, तो एक एंगल हमारा कितना हो जाएगा। मान लीजिए हमारा एक एंगल जो है वो एक्यूट एंगल होगा, तो सो हम इसका आंसर लिख सकते हैं एक्यूट एंगल। कम कह रहा है ना, वन ऑफ देम। अगर दो एंगल मिला के 90 डिग्री बन रहे हैं, सपोज मान लो आप कि दो एंगल 90 बन रहा है, तो 45 + 45 ही होगा ना, हो सकता है। अब अगर हम और भी कुछ बना के 9 राइट एंगल बनाते, मान लीजिए हमने लिख दिया 40 + 50 भी लिख दिया तो हमारा 90 बन रहा है। अगर हमने यहाँ पे 60 + 30 भी किया तो 90 बनेगा। लेकिन कोई भी अंक हमारा 90 से ऊपर नहीं जा रहा है, 90 के नीचे जा रहा है, यानी कि 90 डिग्री के नीचे अगर आ रहा है तो हमारा क्लियर है कि वो एक्यूट एंगल होगा। सो आंसर इज एक्यूट एंगल।
ई नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल, यानी कि अगर हम मेज़र करेंगे दो एंगल्स को तो हमारा स्ट्रेट एंगल बनना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। एंड इफ़ वन ऑफ देम इज़ एक्यूट देन द अदर शुड बी, अगर कह रहा है कि अगर हमने दो एंगल लिया 90 + 90 किया हमारा, तो ए प्लस बी कर दो आप इसको, इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन कह रहा है कि जो हमारा एक एंगल है वो हमारा 45 डिग्री का होना चाहिए, मतलब एक्यूट एंगल, और मतलब कि 90 से नीचे ही होना चाहिए। तो अगर हम 40+ यहाँ पे रख रहे हैं मान लो, तो अगर हम 40+ करेंगे कितना कि हमारा 180 डिग्री बनेगा। 40 में प्लस कर दिए, 50 में प्लस कर दिए, 180 डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे हम 135 करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने 140 किया तो 180 डिग्री हुआ। यहाँ पे हमने 130 किया, ठीक है, इस तरह से। तो हम अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि अगर ये इधर का जो हमारा एंगल है जो शुड भी कह रहा है, अगर हमने जो एंगल जोड़ा, ये कह रहा है कि एक्यूट एंगल तो हमने बता दिया इसने, लेकिन जो सेकंड बोल रहा है तो ये हमारा देख सकते हो आप कि स्ट्रेट एंगल से कम है और राइट एंगल से ज़्यादा है, यानी कि हमारा क्लियर दिख रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। तो सो आंसर इज ऑब्ट्यूस एंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो ABCD जो हमारा फिलअप दिया हुआ था वो क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक कर दें। थैंक यू एंड बाय बाय।